Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं दैट इज स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स 2025। यहां पर मैं आपसे जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक जितनी भी करंट अफेयर्स है स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो सारी डिस्कस करूंगा। आपको पता होगा स्पोर्ट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जामिनर्स के लिए और एग्जाम में स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सारे पॉइंट्स और सारे डाउट्स जो हैं वो इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। ओके, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हम टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपके लिए और बनाएं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं लास्ट 11 मंथ की दैट इज जनवरी से नवंबर तक की सारी करंट अफेयर्स आपको एक जगह पर मिल जाए और इसमें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में बुकलेट मिल जाए, तो मैं आपके लिए करीबन 2400 एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के लिए लेके आया हूं 11 मंथ के। आप यहां देख सकते हैं एमसीक्यूज में डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये बुकलेट लेना चाहते हैं तो आपको जो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208, इस पर आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, हम आपको डिटेल्स दे देंगे। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। ओके, तो वहां से भी आप जाकर इसको बाय करंट अफेयर्स को कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और देखते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें न्यूज में है लास्ट 1 ईयर में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है दैट इज FIDE वर्ल्ड कप चैंपियन 2025। आपको पता होगा चेस का भी वर्ल्ड कप हुआ। ये वर्ल्ड कप 31 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था और 27 नवंबर तक चला है। ओके, ये हुआ कहां पर है, दैट इज गोवा में हुआ है। ठीक है, और ये वर्ल्ड कप 11th एडिशन का चेस का वर्ल्ड कप था और इसको जीता किसने, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, बहुत ही यंग प्लेयर है ना, नाम है इनका दैट इज ज़ेवोकिर सिंद्रोव। ओके, तो याद रखिएगा ज़ेवोकिर सिंद्रोव जो है इन्होंने जीता है। ये उज़्बेकिस्तान के प्लेयर हैं और पहले उज़्बेकिस्तान चेस प्लेयर जिन्होंने वर्ल्ड कप को जीता है। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब वो उज़्बेकिस्तान पहुंचे हैं तो उनका कैसे ग्रैंड वेलकम हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं दैट इज अहमदाबाद विल होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। मैं आपको बता दूं जो 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं वो इंडिया में होंगे और इंडिया में अहमदाबाद में ये गेम्स होंगे। इसके आप ऑफिशियली राइट्स इंडिया को मिल गया, मतलब इंडिया में भी ये होस्ट होने वाले हैं। नवंबर 2025 में अभी रिसेंटली ही कंफर्म किया गया है। पहले भी न्यूज में बात चल रही थी बट अभी कंफर्म हो गया कि इंडिया जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 होस्ट करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज में है दैट इज FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 जो होने वाला है। ये न्यूज में आ रहा है कि कहां पे होने वाला है, तो याद रखिएगा 2 कंट्रीज इस हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगी, एक है बेल्जियम और एक है नीदरलैंड। तो ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि अपकमिंग इवेंट्स में आपसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि वर्ल्ड कप ये सब बड़े इवेंट्स हैं तो क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप 2026। तो मेंस का आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप होने वाला है 2026 में। आपको बता दूं 7 फरवरी से स्टार्ट होगा, 8 मार्च 2026 तक ये इवेंट चलेगा। ओके, और होस्ट इसके 2 नेशन है, इंडिया और श्रीलंका जो है वो होस्ट नेशन है इस वर्ल्ड कप के। ओके, और इसका खास बात है इस वर्ल्ड कप के जो एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं वो है रोहित शर्मा। तो ये आपको याद रखना, रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर मतलब एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं किसके, मेंस 2020 वर्ल्ड कप के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं दैट इज ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025। ये इवेंट अभी रिसेंटली हुआ, 6 नवंबर से 18 नवंबर तक ये इवेंट चला है इजिप्ट में, इजिप्ट की कैपिटल कायरो में। याद रखिएगा ये इवेंट हुआ और इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। इंडिया की 3rd रैंक रही ओवरऑल। मैं आपको बता दूं इंडिया ने टोटल 13 मेडल्स जीते, जिनमें से 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। रैंक 1 पे चाइना थी, रैंक 2 पे साउथ कोरिया और रैंक 3 पे जो था वो था इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं दैट इज वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट रहा। देखिए, कबड्डी वर्ल्ड कप पे मैं 2 चीज डिस्कस करूंगा। जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा ना वो ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपने न्यूज में सुना होगा कबड्डी वर्ल्ड कप जो है वो आपने स्टार्टिंग ऑफ फेब मार्च के टाइम पर भी सुना होगा जो उस टाइम पर हुआ था, बट एग्जाम में वो वर्ल्ड कबड्डी कराता है। ठीक है, बट ज्यादा ऑथेंसिटी इस वाले वर्ल्ड कप को जो अभी हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 इसमें इंडिया ने जीत लिया है और चाइनीज की
याद देखिएगा, चाइना को हरा दिया है फाइनल में, डिफीटेड चाइनीज ताइपी जो है उसको फाइनल में हरा दिया गया और इंडिया ने इस इवेंट को जीत लिया है। ये कहां पे हो रहा था? ढाका बांग्लादेश में हो रहा था। और इंडिया का सेकंड कंसेक्यूटिव टाइटल है इन वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप, मतलब सेकंड कंसेक्यूटिव इंडिया ने इस टाइटल को जीता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपसे, ठीक है। और दूसरा जो कबड्डी वर्ल्ड कप है मैं अभी आगे एंड में डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। मैं आपको बता दूं कि फिफ्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है 24 नवंबर से स्टार्ट हुए हैं, 5 दिसंबर तक ये इवेंट जो है वो होस्ट किए जा रहे हैं। कहां पर हो रहे हैं? राजस्थान में हो रहे हैं, होस्ट स्टेट राजस्थान है। और आप देख सकते हैं जो होस्ट सिटीज है जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, ये सारे होस्ट सिटीज हैं जहां पर ये यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं। 5th एडिशन के हैं। और मैस्कॉट देखिए खम्मा और घानी जो है वो इसके मैस्कॉट हैं, तो मैस्कॉट भी आप याद रखिएगा। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो 5 दिसंबर को कंप्लीट हो रहे हैं उसमें आपको बताना विनर कौन है। विनर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे किस यूनिवर्सिटी ने इस इवेंट को जीता है। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज ब्लाइंड वुमेन्स 2020 वर्ल्ड कप 2025। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी टीम जीतने के बाद मिली है, क्योंकि इंडिया ने इस इवेंट को जीता और ये पहली बार हो रहा था, फर्स्ट एडिशन का इवेंट था, इंडिया ने जीत लिया है। याद रखिएगा ये इवेंट हो रहा था श्रीलंका में, कोलंबो में हुआ और फाइनल इंडिया का नेपाल के साथ था। तो इंडिया वर्सेस नेपाल फाइनल हुआ और नेपाल को इंडिया ने हरा के इस इवेंट को जीत लिया है। तो देख रहे हैं आजकल क्रिकेट में इंडिया बहुत बढ़ रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो इंडिया ने अचीव की है। ओके चलिए आगे नेक्स्ट आते हैं, एशियन यूथ गेम्स 2025। एशियन यूथ गेम्स 2025 की बात करूं तो याद रखिएगा बहरीन में मनामा में ये इवेंट हुआ है, एशियन यूथ गेम्स 2025 अक्टूबर 2025 में ये इवेंट हुए। ओके टोटल मेडल्स जो इंडिया ने जीते हैं वो है 48। कितने मेडल जीते हैं? 48। बहरीन में टूर्नामेंट हुआ है, इंडिया ने 48 मेडल जीते हैं, में 13 गोल्ड, 18 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज है। बट आपको याद रखें इंडिया ने टोटल 48 मेडल्स इस इवेंट में जीते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है, देखो मेडल्स पूछना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेरा मानना है, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछ लेंगे 2025 एशियन यूथ गेम्स कहां हुए, तो आपको आंसर याद रखना है दैट इज बहरीन। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं, 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025। 11th एडिशन का ये एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप हुई थी जो कि अहमदाबाद गुजरात में हुई है। याद रखिएगा वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है अहमदाबाद गुजरात में, जहां पर ये हुआ। चाइना ने टॉप किया मेडल टैली को, सबसे ज्यादा चाइना के पास मेडल्स थे। इंडिया 11th प्लेस पे रही, इंडिया टोटल 13 मेडल जीते जिनमें से 4 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज थे, एक भी गोल्ड इंडिया नहीं जीत पाई है। ओके तो ये भी आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज आर्चरी प्रीमियर लीग 2025। बता दूं पहली बार ये एडिशन हुआ, जिस तरह आईपीएल होता है वैसे आर्चरी की भी एक प्रीमियर लीग हो रही थी, फर्स्ट एडिशन थी और राजपूताना रॉयल्स जो है उन्होंने फर्स्ट एडिशन ऑफ आर्चरी प्रीमियर लीग को जीता है। ओके नेक्स्ट इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें तो आपको पता होगा पहले ड्रीम 11 इनकी स्पॉन्सर हुआ करती थी, बट ड्रीम 11 पे अब बैन लग चुका है, तो अब अपोलो टायर्स जो है वो मेन स्पॉन्सर है इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम की। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अभी रिसेंटली इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम की मेन स्पॉन्सर कौन है, तो करेक्ट आंसर अपोलो टायर्स। ओके नेक्स्ट आते हैं, राहुल वीएस की बात करते हैं। राहुल वीएस की अगर बात करें तो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और ये इंडिया के 91st ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो पूछ सकते हैं इंडिया के 91st ग्रैंड मास्टर कौन है, तो राहुल वीएस। ओके नेक्स्ट, FIDE चेस वर्ल्ड कप जो अभी हुआ, मैंने अभी डिस्कस किया आपसे कि उज्बेकिस्तान के प्लेयर ने जीता है। इस ट्रॉफी का नाम जो रखा गया है वो रखा गया है लेजेंड विश्वनाथ आनंद, जो हमारे इंडियन चेस के लेजेंड रहे, उनके नाम पर इस ट्रॉफी का नाम चेंज कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है विश्वनाथ आनंद के नाम पर ट्रॉफी का नाम रखा गया है। ओके नेक्स्ट, FIDE वुमेन्स ग्रैंड स्विस 2025 ये इवेंट हुआ और इस इवेंट को जीता है वैशाली रमेश बाबू ने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है वुमेन्स ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है, करेक्ट आंसर वैशाली रमेश बाबू। ओके नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ दैट इज वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025। ODI का ये वर्ल्ड कप था वुमेन्स का, इंडिया और श्रीलंका इसको होस्ट कर रहे थे और चैंपियन जो बनी है वो बनी है इंडिया। इंडिया ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को फाइनल हरा दिया। ओके और बता दूं ये इवेंट जो है वो मुंबई के फाइनल जो है वो DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में खेला जा रहा था। ओके और इसकी अगर आपको और डिटेल्स चाहिए हैं, बेसिक क्वेश्चंस तो यही आएंगे, बट और डिटेल्स चाहिए तो मैंने इसका एक लेक्चर बनाया हुआ है, पूरा डिटेल लेक्चर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर एक बार वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का लेक्चर जरूर देखिएगा। ओके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक में दे दूंगा, वरना एग्जाम में तो सिर्फ यहीं से आएगा, इतना ही आप पढ़ लो तो काफी है। ओके चलिए नेक्स्ट है 2025 ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप। ओके याद रखिएगा ये कायरो इजिप्ट में ये इवेंट हुआ है ना, और इंडिया, अच्छा ये इवेंट देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले यहां पर भी शायद डिस्कस किया है, मैं एक बार बैक करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है।
नहीं, ये राइफल वाला था, चाइना साउथ कोरिया। हाँ देखिए, इंडियन 13 मेडल जो जीते हैं, यही वाला इवेंट जो है वापस से मेरा यहाँ पर रिपीट हो गया है। ठीक है, तो आप इसको वापस से एक बार देख लीजिए, वापस से यहाँ पर रिपीट हुआ है। कायो इजिप्ट मैंने अभी बताया 16 से 18 नवंबर तक हुआ। इंडिया 3rd रैंक पे रहा। ठीक है, और चाइना रैंक 1 पे था, साउथ कोरिया रैंक 2 पे था। ठीक है, समर्थ राणा जो है वो बहुत न्यूज में रहे, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल, तो ये न्यूज में भी आ गए थे, इसलिए मैंने दोबारा से इसको यहाँ पर कवर किया हुआ है सम्राट राणा की वजह से। ओके, बाकी मैंने पुराना भी डिस्कस किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप जो कि बांग्लादेश ढाका में हुई, और इंडिया इसमें रैंक 1 पे रहा। इंडिया ने टोटल 10 मेडल जीते, 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते हैं। ओके, नेक्स्ट, BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025, याद है कि बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, और ये इवेंट कहां हो रहा है। जनरली देखिए ऐसे जूनियर इवेंट्स ये पूछ सकते हैं कहां पे हो रहे हैं, तो यार कि अक्टूबर में इवेंट हुआ है गुवाहाटी असम में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये इवेंट कहां हुआ है, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज असम। ओके, नेक्स्ट, मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता है 125th इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड, है ना, उन्होंने ईस्ट बंगाल को फाइनल में हरा दिया, और मोहन बगान सुपर जायंट ने इवेंट को जीत लिया है, फुटबॉल का टूर्नामेंट था। ओके, नेक्स्ट, ग्रैंड मास्टर पी इंडियन, इन्होंने ये बने हैं 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप जो कि आंध्र प्रदेश में हो रही थी, और याद देखिए ग्रैंड मास्टर पी इंडियन ने इस इवेंट को जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट, SAFF फुटबॉल का टूर्नामेंट है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, अंडर 17 फुटबॉल इवेंट 2025 हुआ, और इंडिया ने इस 7th एडिशन का, यानी कि SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप हो रही थी जो कि श्रीलंका में कोलंबो में हो रही थी, और इंडिया ने इस इवेंट को जीत लिया है और बांग्लादेश को फाइनल में हराया है। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 फ्रॉम 16 नवंबर से 28 नवंबर तक चला इंडिया में, ग्रेटर नोएडा में, याद रखिएगा। ठीक है, और इस वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में इंडिया ने जीते हैं टोटल 9 मेडल्स, और 9 गोल्ड मेडल जीते हैं, दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। और आप देखेंगे बहुत सारी वुमेन्स ने इस इवेंट को जीता है, वो न्यूज में भी है, तो पूछ सकते हैं आपसे इंडिया ने कितने मेडल जीते, या वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 कहां हुआ, तो आंसर वुड बी नोएडा, यूपी। ओके, नेक्स्ट, सुल्तान ऑफ जोहर कप जो कि हॉकी का टूर्नामेंट है 2025, इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फाइनल हराया है मलेशिया में, ये फाइनल हुआ, यानी मलेशिया इसको होस्ट कर रहा था, मलेशिया में ऑस्ट्रेलिया ने इवेंट को जीत के इंडिया को फाइनल में हरा दिया है। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025, इसमें याद रखिएगा ये हो रहा था नॉर्वे में, ये इवेंट हो रहा था, और हमारी मीराबाई चानू जो है उन्होंने सिल्वर मेडल इस वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता है। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, मैं आपको बता दूं ये न्यू दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही थी, न्यू दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, 27 सितंबर से स्टार्ट हुई थी, 5 अक्टूबर तक इवेंट चला है। इंडिया ओवरऑल 10th रैंक पर रहा। ओके, इंडिया के टोटल मेडल से 22, 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते हैं। ओके, रैंक 1 पे जो था, इंडिया तो 10th रैंक पे था, रैंक 1 पे जो था वो था ब्राजील, याद रखिए कौन था, ब्राजील रैंक 1 पे था। और कौन से एडिशन का वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, जो कि दिल्ली में हुए हैं, तो 12th एडिशन के हुए हैं, तो ये एडिशन भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस इवेंट की जो ब्रांड एम्बेसडर जो बनी थी वो थी कंगना रनौत, जो है वो एम्बेसडर अपॉइंट हुई थी, याद रखिएगा, इस वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की। न्यू दिल्ली में इवेंट हुआ, और जो मैस्कॉट था वो था विराज, जो कि एक यंग एलिफेंट आपको दिख रहा होगा विथ प्रोस्थेटिक ब्लेडेड लेग के थ्रू आपको यहां पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैस्कॉट भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड जूडो जूनियर चैंपियनशिप 2025 जो कि लीमा, जो पेरू की कैपिटल है, वहां पे हुई, अक्टूबर में ये इवेंट खेला गया, वो इवेंट हुआ। ओके, और ये हिस्ट्री इसलिए बन गई क्योंकि इंडिया को पहला फर्स्ट एवर मेडल मिला है जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है, आप यहां पर देख सकते हैं, इसका नाम है दैट इज लिंथियो चनाम्बम। ओके, तो लिंथियो चनाम्बम जो है उन्होंने हिस्ट्री बना दी है, इंडिया फर्स्ट एवर मेडल, और जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, नेक्स्ट, याद रखिएगा ये मैंने अभी आपको बताया, श्रीलंका और इंडिया ने होस्ट किया इस ब्लाइंड वर्ल्ड कप को, इसको विनर कौन है, विनर मैंने अभी आपको बताया इंडिया जो है वो इसकी विनर बनी है। ओके, नेक्स्ट, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, बलोन दे अवार्ड 2025, फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। ओके, और ये मेंस में जीता है उस्मान जो है, उस्मान डेम्बले जो है, उन्होंने मेंस बैलोन दे अवार्ड जीता है, और वुमेन्स बैलोन द और अवार्ड 2025 जो जीता है वो जीता है बोनामाती ने, तो आप यहां देख सकते हैं दैट इज बोनामाती, ये इन्होंने वुमेन में जीता है, और ये बहुत टाइम से कंसेक्यूटिव टाइम से 3rd कंसेक्यूटिव टाइम इन्होंने ये अवार्ड जीता है। ओके, और उस्मान का नाम भी आपको याद रखना है। ओके, जनरली लोग रोनाल्डो या मेस्सी लगा देते हैं आंसर, बट रोनाल्डो मेस्सी आंसर नहीं है। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड
पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025, ये 15th एडिशन का इवेंट था जो कि 22 सितंबर से 20 सितंबर तक हुआ है साउथ कोरिया में। कहां पे हुआ? साउथ कोरिया में। रैंक 1 पे रहा है यहाँ पर चाइना, और इंडिया जो है वो रैंक 2 पे रहा है विद 5 मेडल्स, 2 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ इंडिया इसमें सेकेंड रैंक पे रहा है। ओके, नेक्स्ट मेंस एशिया क्रिकेट कप इन 2025, बहुत न्यूज में रहा। 17th एडिशन का ये मेंस एशिया क्रिकेट कप था। ओके, बता दूं सितंबर में इवेंट हुआ है और इसको जीता है इंडिया ने। इंडिया का 9th टाइटल था, ये भी आपका रखना है, इंडिया का 9th टाइटल था। ओके, रनर अप जो बनी है वो बनी है पाकिस्तान, और इंडिया ने इस टाइटल को जीत लिया है। 2020 फॉर्मेट में ये इवेंट खेला गया था। ओके, और सबसे ज्यादा रन जो बनाए वो अभिषेक शर्मा ने बनाया, और सबसे ज्यादा विकेट जो है वो कुलदीप यादव ने लिए। तो ये भी आप एग्जाम के लिए याद रख सकते हो, 17th एडिशन का था। ठीक है, नेक्स्ट मेंस हॉकी एशिया कप 2025, जो कि हॉकी का एशिया कप हुआ 12th एडिशन का था। बिहार इंडिया में ये वेन्यू था इसका, और इंडिया ने इस इवेंट को जीत लिया 4-1 से, साउथ कोरिया को अपने फाइनल में हरा दिया है। ओके, ऐसी वुमेन्स का हॉकी एशिया कप 2025 हुआ, बट इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? सॉरी, ये जो हुआ है, ठीक है, इसको चाइना ने जीता है। ओके, और चाइना ने इंडिया को फाइनल में हरा दिया। ओके, तो देख सकते हैं वुमेन्स एशिया कप जो हमारी इंडियन वुमेन्स थी वो हार गई। ओके, चाइना से वो हार गई, और इवेंट भी चाइना में ही हो रहा था। तो जो चाइनीज वुमेन्स हैं उन्होंने इस वुमेन्स हॉकी एशिया कप को जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम की बात करता हूं, जो कि टेनिस का इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है ना। 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं एक साल में, तो चारों ग्रैंड स्लैम्स हो चुके हैं। उसमें मेंस चैंपियन कौन बना है? मेंस सिंगल किसने जीता वो मैं आपको बता देता हूं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है जेनिक सिनर ने, फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज ने, विमिल्टन फिर से जेनिक सिनर ने, और यूएस ओपन कार्लोस अल्काराज ने। तो आप देख सकते हैं लाइन से इन्होंने पहले इससे जीता, फिर इसने से रिपीट हुआ है। तो जेनिक सिनर इटली से बिलोंग करता है, और कार्लोस अल्काराज जो है स्पेन से बिलोंग करते हैं। मैं दोनों की इमेज आपको दिखाता हूं, ये है जेनिक सिनर और ये है कार्लोस अल्काराज। ओके, ऐसी वुमेन सिंगल का जो टूर्नामेंट था ग्रैंड स्लैम का, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है मेडिसन की ने, फ्रेंच ओपन जीता है कोको गॉफ ने। ओके, और दोनों ही यूएसए से बिलोंग करते हैं। ओके, विमिल्टन जीता है इगा स्वातिक ने, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं, और यूएस ओपन जीता है अरियाना सबलेंका ने, जो कि बेलारूस से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, अब आप कुछ लोग कहेंगे क्या सर रनर अप भी पूछ सकते हैं एग्जाम में? तो आने के चांसेस तो कम होते हैं, बट मैंने देखे किसी एग्जाम्स में वो ये पूछ लेंगे यूएस ओपन जो अभी हुआ है 2025 में, उसमें वुमेन सिंगल का रनर अप कौन था? तो ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए मैं रनर अप जो है वो यहां पर मेंशन कर दिए, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। अगर आपके पास टाइम हो तो आप सारों के रनर अप जो है, जो मेरा फाइनल हारे हैं, उनका नाम भी आप एक बार देख सकते हो, बट विनर्स का नाम मत भूल जाना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, ये है देख सकते हैं मेडिसिन की, ये है कोको गॉफ, ये इगा स्वातिक, और ये अरियाना सबलिंका। ओके, नेक्स्ट आते हैं आईपीएल 2025 की। आईपीएल 2025 जो अभी इवेंट हुआ है, उसमें बता दूं ये वेन्यू जो है फाइनल जो हुआ है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ। चैंपियन जो बताया आईपीएल 2025 का वो बना है आरसीबी, फर्स्ट टाइटल है, फर्स्ट टाइम उन्होंने टाइटल जीता है। और रनर अप जो रहे वो रहे पंजाब किंग्स, जो रनर अप रहे हैं। ओके, मोस्ट रन्स जो है साई सुदर्शन ने बनाए, और इनको जो ऑरेंज कैप है वो मिली है। और मोस्ट विकेट्स जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए, और इनको पर्पल कैप मिली है। और ये 18th एडिशन का आईपीएल था, और विराट कोहली की जर्सी भी 18th है, और आपको पता होना चाहिए इस साल का आईपीएल भी विराट कोहली ने ही जीता है। ओके, ऑफ कोर्स आरसीबी के कैप्टन वो नहीं थे, बट उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन, उनके लिए मतलब इतने सालों से वो कर रहे हैं, तो मतलब आरसीबी इक्वल्स टू विराट कोहली आप कह सकते हैं, बट आरसीबी कैप्टन जो थे वो थे रजत पाटीदार। ओके, नेक्स्ट 2025 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। ओके, ये इवेंट कहां हुआ? ये हुआ है यूएसए में। और जो अगला होने वाला ना 2029 का वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स, वो होंगे इंडिया में, गुजरात में, अहमदाबाद में होगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, और इसमें सबसे सारा मेडल्स आप देख सकते हैं, 95 मेडल्स जो यूपी पुलिस ने, इंडिया की साइड से सबसे सारा मेडल किसने जीते? यूपी पुलिस ने। इंडिया ओवरऑल 3rd रैंक पे थी, और इंडिया की साइड से यूपी पुलिस ने सबसे सारा मेडल्स जीते हैं। ओके, नेक्स्ट दुरंत कप 2025, 134th एडिशन ऑफ दुरंत कप था, जो कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट है ना। ये ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, और इसको जीत लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है, उन्होंने जीत लिया है, और उनका ये सेकेंड टाइटल है। उन्होंने फाइनल में डायमंड हार्बर जो है उसको फाइनल में हरा दिया है। ओके, नेक्स्ट एफआईडी वुमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025, ये चैंपियनशिप हुई याद रखिएगा जॉर्जिया में, और इस चैंपियनशिप को जीता है दिव्या देशमुख ने। फाइनल हुआ था दिव्या देशमुख वर्सेस कुनेरू हम्पी, दोनों ही इंडियंस थे, और फाइनली दिव्या देशमुख ने इस टाइटल को जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट इंडिया फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
जो कि बता दूं मैं श्रीनगर में अगस्त में हुए, डल लेक में श्रीनगर में हुए। और इसका जो मैस्कॉट था वो था हिमालयन किंगफिशर, आप यहाँ इमेज देख सकते हो, ये इसका मैस्कॉट था। और सबसे ज्यादा मेडल्स जो जीते वो जीते मध्य प्रदेश ने, टोटल 18 मेडल्स थे, 10 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। तो रैंक 1 पर मध्य प्रदेश था और उड़ीसा जो था वो रैंक 2nd पे था। नेक्स्ट है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025, ये अभी रिसेंटली हुई। 2023 से 2025 की साइकिल थी और फाइनल हुआ साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। साउथ अफ्रीका ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो रनर अप रहा है इस चैंपियनशिप का। ओके, और वेन्यू जो था वो दैट इज इंग्लैंड में, लंदन के लॉर्ड्स के ग्राउंड में ये इवेंट खेला गया है। ओके, नेक्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025, फर्स्ट एडिशन का खो खो वर्ल्ड कप हुआ जो कि न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ। जनवरी में इवेंट हुआ और इंडियन मेंस इंडियन वुमेन्स दोनों ने ही इस खो खो वर्ल्ड कप को जीता है। और दोनों में ही हमारे जो फाइनल कॉम्पिटिटर थे वो थे नेपाल, तो हमने मेंस में भी और वुमेन्स में भी नेपाल को फाइनल हरा दिया है। ओके, नेक्स्ट है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024। देखिए अवार्ड जरूर 2024 का है बट अभी 2025 में अवार्ड दिया गया और ये 4 लोगों को मिला है। एक है डी गुकेश, एक है मनु बाकर, एक है हरमनप्रीत सिंह और एक है प्रवीण कुमार। डी गुकेश चेस प्लेयर है, मनु बाकर आपको पता होगा शूटिंग की प्लेयर है। ओके, हरमनप्रीत सिंह जो है बता दो हॉकी टीम के टेस्ट कैप्टन है, सॉरी हॉकी टीम के कैप्टन है। और प्रवीण कुमार जो है वो पैरा ओलंपिक्स में हाई जंप से बिलोंग करते हैं। ओके, तो इन 4 को ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है 38th नेशनल गेम्स जो कि अभी देहरादून उत्तराखंड में हुए। 38th नेशनल गेम्स 2025 में हुए, उत्तराखंड होस्ट कर रहा था। मौली जो है वो इसका मैस्कॉट था। थीम था ग्रीन गेम्स और इसको इनॉग्रेट किया देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और जो 39th जो अगला होने वाला है 39th नेशनल गेम्स बता दूं वो 2027 में होगा, हर 2 साल में होता है और वो मेघालय होस्ट करेगा। ये भी आपको याद रखना, अगला इवेंट मेघालय होस्ट करेगा। ओके, और ये जो अभी हुआ 38th नेशनल गेम्स, इसमें सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं सर्विसेज ने, देख सकते हैं 121 मेडल्स, सबसे ज्यादा मेडल थे सर्विसेज के, फिर महाराष्ट्र और 3rd में हरियाणा। ओके, नेक्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, ये लद्दाख और गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर, मतलब लद्दाख में जम्मू एंड कश्मीर में ये इवेंट हुए हैं। रैंक 1 पे रहा है आर्मी, रैंक 2 पे हिमाचल और 3rd पे लद्दाख जो है वो रैंक 3rd पे रहा है। ठीक है, तो आर्मी जो थे वो रैंक 1 पे था विद 18 मेडल्स जिनमें 7 गोल्ड थे। ओके, नेक्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जिसका 2nd एडिशन था, न्यू दिल्ली में हो रहा था। मैस्कोट था उज्ज्वला। ओके, मार्च में इवेंट हुआ है और सबसे ज्यादा मेडल्स जो है वो हरियाणा ने जीते, आप यहां पर देख सकते हैं 34 गोल्ड हैं और टोटल मेडल्स हैं 104 हरियाणा के। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, 7th एडिशन का खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 हुए जिसमें महाराष्ट्र जो है वो रैंक 1 पे रहा, ये आपको याद रखना है, हरियाणा रैंक 2 पे। 7th एडिशन का था, ये बिहार में हो रहा था इवेंट। ठीक है, और गज सिम्हा मतलब आधा हाथी आधा शेर जो था वो इसका मैस्कॉट था इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025, मणिपुर जो है उसने टॉप किया इन खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। उसके पास टोटल 14 मेडल्स रहे, 5 गोल्ड 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, और टॉप किया उसने। ये इवेंट दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव में होस्ट किए गए। फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स है, फर्स्ट टाइम ये इवेंट हो रहा था, मई में ये इवेंट हुआ है। मैस्कॉट जो था पर्ल, याद रखिए डॉल्फिन है जो कि वहां पे मिलती है, वो इस बार की मैस्कॉट थी। और देख सकते हैं सबसे ज्यादा मेडल्स जो है वो मणिपुर ने जीता है 14 मेडल्स, रैंक 2 पे महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है मेंस वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। अब देखिए इसी में आप कंफ्यूज होंगे, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको वुमेन्स का कबड्डी वर्ल्ड कप बताया और मैंने बताया इंडिया ने जीता है और नेपाल को फाइनल में हराया हमने। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे जनरली ये जो है ना, ये वाला जो इवेंट हुआ था, ठीक है, ये इवेंट कराती वर्ल्ड कबड्डी जिसको ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो अभी पिछला मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, जो इंडियन अभी वुमेन्स ने जीता है वो ज्यादा रिकॉग्निशन वाला है। ठीक है, बट ये वाला जो वर्ल्ड कप था, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत लोग सर 2 बार वर्ल्ड कप कैसे हो गया। याद रखिएगा इसको भी इंडिया ने ही जीता है, मेंस हो चाहे वुमेन्स हो, इसको भी इंडिया ने जीता, बट हराया यहाँ पर हमने फाइनल में इंग्लैंड को है, वुमेन्स में भी और मेंस में भी, और ये इवेंट इंग्लैंड में हो रहा था। ठीक है, बट इसको ज्यादा रिकॉग्निशन फिर से बता रहा हूं नहीं मिलता इस वाले वर्ल्ड कप को। ओके, नेक्स्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, ओके, 9th एडिशन की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है। ठीक है, और इसको इंडिया ने इस ट्रॉफी को जीत लिया है, देख सकते हैं 9th एडिशन की थी, इंडिया ने जीत लिया है। फेब में ये इवेंट हो रहा था, फेब से मार्च तक ये इवेंट चला है। और याद रखिएगा जो होस्ट नेशन था वो पाकिस्तान था, बट इंडिया के मैचेस यूएई में कंडक्ट किए गए। सबसे ज्यादा टाइटल जीतने वाली कंट्री बनी है इंडिया, 3 बार इस टाइटल को जीत चुकी है।
और ये आपको याद रखना है जो इस बार इवेंट हुआ है वो कहां पे हुआ था, पाकिस्तान इसका होस्ट कंट्री था। और नेक्स्ट एडिशन जो इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो ओडीआई फॉर्मेट में क्रिकेट का टूर्नामेंट है वो होगा 2029 में, ओके, जो कि इंडिया में होने वाला है। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी टाइटल 2025। रणजी ट्रॉफी टाइटल की मैं बात करूं तो क्रिकेट का टूर्नामेंट है, विदर्भा ने इस टाइटल को जीता है, केरल को फाइनल में हरा दिया है। ओके, नेक्स्ट, सेकेंड एडिशन ऑफ आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 मलेशिया में हो रहा था, जनवरी फरवरी में इवेंट हुआ है। इंडिया विनर रही है और साउथ अफ्रीका को हमने फाइनल हराया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंडिया ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया है। ठीक है, नेक्स्ट, सेपाक टकराव वर्ल्ड कप 2025। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। ठीक है, और ये इसका वर्ल्ड कप जो हुआ है इसमें इंडिया की रैंक रही है 4th। मैं आपको बता दूं इस वर्ल्ड कप पे 4th रैंक इंडिया फिनिश किए विद 7 मेडल्स, जिसमें से इंडिया को 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मिले हैं, मतलब एक ही गोल्ड मिला है। और जो 1 गोल्ड इंडिया को मिला है वो इंडियन मेंस रेगू टीम जो है उसको मिला है। उन्होंने एक गोल्ड इंडिया को जितवाया है, जापान को फाइनल में हरा के उन्होंने एक गोल्ड जीता है। ओवरऑल आप देख सकते हैं थाईलैंड रैंक 1 पर है, म्यांमार रैंक 2 पे, वियतनाम रैंक 3 पर, और इंडिया जो है वो 4th रैंक पर है। तो ये भी आपको याद रखना है। सेपक ताकराव वर्ल्ड कप, अब आप सोचोगे कौन सा इवेंट होता है, मैं आपको बता दूं इसमें वॉलीबॉल और फुटबॉल आप दोनों का मिक्स कर दें एक साथ, इसी इवेंट को हम कहते हैं दैट इज सेपक ताकराव वर्ल्ड कप। ओके, तो वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों का मिक्सअप ये इवेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे स्पोर्ट्स की सारी करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर तक की मैंने यहां पर कवर कर दी है। ओके, अब जाते आते मैं आपको बता दूं, अगर आपके एग्जाम्स है और आप चाहते हैं एक बार कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव तरीके से पूरा रिवीजन करना हर सब्जेक्ट का, हर करंट अफेयर्स का, तो 11 मंथ की मैं आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर देता हूं जनवरी से नवंबर तक की। देखिए टॉपिक वाइज है, इसमें सारे टॉपिक मेंशन है, जैसे अवार्ड्स है, इंडेक्स रैंकिंग, इवेंट्स, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, सब कुछ है यहां पर मेंशन किया गया है। ये टोटल करीबन 105 to 110 पेजेस की बुकलेट है। ठीक है, मैं आपको इसका सैंपल दिखाई देता हूं 3 पेजेस का, किस तरह पॉइंट फॉर्मेट में एकदम एग्जाम ओरिएंटेड इस बुकलेट को बनाया गया है। ठीक है, इस बुकलेट को आपको लेट नहीं करना है, तुरंत जाकर आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, कैसे बाय करेंगे, तो देखिए नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करके आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप 8815306208 पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं हम व्हाट्सएप से बाय नहीं करना चाहते, एप्लीकेशन से बाय करेंगे, तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप एप्लीकेशन से भी जाकर बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में डिस्क्रिप्टिव बुकलेट के साथ साथ में है ना आपको एमसीक्यू बुकलेट भी मिल जाएगी इसकी, उसके लिए भी आपको सेम व्हाट्सएप करना पड़ेगा, आपको डिटेल्स हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और जिसको भी यानी कि एप्लीकेशन से बाय करना है वो जब ऐप ओपन करेगा वहां पर आपको एक कोर्स मिलेगा, कॉम्बो ऑफर कोर्स, इसको आपको तुरंत बाय कर लेना है। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स मिल जाएगा, आपको स्टैटिक जीके भी मिल जाएगा, और हर जीएस के एमसीक्यू 1000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी आपको यहां पर मिल जाएगी। तो लेट मत करिए, इस कोर्स को आप तुरंत बाय कर सकते हैं। ओके, इसके लिए आपको 1,000,040 अगर आप कूपन कोड लगाएंगे तो 40% का आपको इस कोर्स में ऑफ भी मिल जाएगा। और जिसको एप्लीकेशन से बाय नहीं करना, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी पीडीएफ को आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। अगर आप चाहते हैं जैसे मैंने स्पोर्ट्स का लेक्चर बनाया है ऐसे मैं अदर टॉपिक्स का भी आपको जनवरी से दिसंबर तक का वीडियो बना दूं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो मैं आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स बना दूंगा। ठीक है, वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, है ना, जिसमें हमारे व्यूज बढ़े और मैं आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स लेके आए। चैनल में नए आए हो तो एक बार चैनल को विजिट कर लो, आप देखोगे टोटली अपडेटेड चैनल है, हर चीज यहां पर अपडेटेड होती है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे फर्दर लेक्चर्स की आपको डिटेल्स मिलती रहे। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स के जरूर रिप्लाई करेंगे। और जिनको भी नोट्स लेने हैं, ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।